जो ये काला कानून लेके आ रहे हैं हम इसको नहीं मानते। 37AA हम नहीं मानते। जो बड़े ताजर हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, जो छोटा ताजर है वो पिस गया है। हम छोटे ताजर की आवाज़ हैं। लोग जो कारोबार करते थे वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। बिजली के बिलों पे टैक्स, गैस के बिलों पे टैक्स, आप प्रॉपर्टी टैक्स, आप कौन सा टैक्स ऐसा है जो हम नहीं दे रहे। 19 तारीख को हड़ताल करेंगे। हम लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ हैं। मैं अपने छोटे ताजरों के साथ कर रहा हूँ। हमें अंदर करना चाहते हैं, हम अंदर जाने को तैयार हैं। हमें जेल करना चाहते हैं, जेल ले जाएं। खुदारा इस मुल्क के निज़ाम को चलने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त ताजर दोस्त प्रोग्राम में आज एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो किसी तारफ की मोहताज नहीं, निशान सुहेल मलिक साहब, साबका EC मेंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, EC मेंबर, प्याफ मेंबर सुप्रीम काउंसिल, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बड़ी ही जर्नैली सलाहियत से भरपूर और ताजरों के रोशन मुस्तकबिल, उनकी फलाह बहबूद के लिए हमेशा फलाई और रफाई इक़दाम करते हुए नजर आते हैं। तो आज बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से और पाकिस्तान की मईशियत के हवाले से आया वो क्या बात करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निशान सुहेल मलिक साहब। तो यहाँ पे नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि वालिद मोहतरम की खिदमत खलक के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कम उम्री में ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाई। तो आज हम इनसे बात करेंगे, आया वो 19 तारीख को जो स्ट्राइक होने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, उस हवाले से क्या कहेंगे और आने वाले दिनों में ताजरों के मुस्तकबिल के हवाले से किस कदर मुतमईन है। जी सुहेल सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 24 पॉइंट के लिए हमें दिया। तो सर, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल, कम उम्री में बिजनेस की तरफ ही क्यों कायल और मायल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ लाए। बड़ी मेहरबानी। और आपका जो चैनल 24 पॉइंट है, इन्होंने हमेशा ताजरों की आवाज़ उठाई है। जी सर। तो ये 19वीं हड़ताल के जब आपने जिक्र किया है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो आज अनाउंस किया, सुबह में शहदाब भी उधर ही थे। जी सर जी। तो हम 19 तारीख वाली जो हड़ताल है, हम पहले उस पर बात करते हैं, फिर हम आएंगे अपनी कम उम्री में। जैसे कि सुबह हमारे प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो दबंग लफाज इख्तियार किए हैं, जो बोले हैं, मैं उनके साथ शाना बशाना, मेरी पूरी टीम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। जो अभी तक तो लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये कौन सा फांसी का फंदा हुकूमत ने हमारे गलों में डाल दिया। सबसे पहले 37AA, आप समझते हैं कि वो हमारे जो सनतकार हैं, वो कैसे चला रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों को कैसे रन कर रहे हैं, और बैंकों के पैसों से हम सूद भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। हम किस चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे? हमें जो आज इन्होंने नया कानून हमारे पे, काला कानून, मैं तो इनको काला कानून कह सकता हूँ, जो पूछ की कुछ नहीं है। काला कानून ऐसा है कि आपको अंदाजा ही नहीं है कि छोटे ताजर कैसे पीछे जा रहे हैं। ये जो 19 तारीख को हम हड़ताल करने जा रहे हैं, ये 2 लाख का जो एक शोषा इन्होंने छेड़ा हुआ है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि नॉन फाइलर है, ये उसके लिए है। और कितने यहाँ हमें पहले शऊर दें, टैक्स लेने के लिए शऊर दें। अवाम को शऊर देंगे तो टैक्स इकट्ठा करेंगे। आप स्किल दें, आप यहाँ पे शऊर पैदा करें। कितने लोग यहाँ पे, कितने छोटे ताजर हैं, आप मार्केट जाएं, आप चेक करें कि छोटे ताजर कितने हैं और दरमियाने दर्जे के कितने हैं। मैं तो समझता हूँ छोटा ताजर है ही नहीं, अब सारे एक ही दरमियाना इक्वल हो गया है। जो बड़े ताजर हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, जो छोटा ताजर है वो पिस गया है। हम छोटे ताजर की आवाज़ हैं। हमारा मंशूर एक ही है कि खुदारा
जो ये काला कानून लेके आ रहे हैं हम इसको नहीं मानते। 37AA हम नहीं मानते। हम 2 लाख रुपए पे टैक्स एडवाइस दें, टैक्स दें, हम बैंकों में जमा करवाने जाएं, डिपॉजिट जमा करवाएं, हमारे पैसे, ये कैसा काला कानून है कि कमाइयाँ हमारी, अगर 2 लाख के पीछे छोटा ताजर जो टैक्स नहीं दे रहा चले, वो 2 लाख के पीछे क्या कमाई कर रहा है? आप आवाम से जाके सवाल करें, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप जाके 2% कमाई नहीं है, मेरा जो काम है यहाँ पे 1% कमाई है, वो कैसे जाके बैंक में जाएगा और 16-17%, 18% टैक्स कटवा के अपने पेमेंट वापस ले लेगा और एडवाइस साथ देगा कि मेरे पैसे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ये काला कानून यहाँ पे चलने वाला नहीं है। IMF की पॉलिसी जरूर आप इख्तियार करें, वो काम करें जो हमारे पे हमें बर्दाश्त हो। ये कोई बात नहीं, IMF का कर्जा किधर जा रहा है, वो हम लोगों पे नहीं लग रहा। वो जिन पे लग रहा है पहले उनसे टैक्स लें, पहले अपना गिरेबान झांके। ये लोग, ये जो समियों में बैठे हुए हैं, ये समियों में बैठ के अपने गिरेबान झांके, जो वहां पे तनख्वाहें ले रहे हैं और अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ा रहे हैं। आप अवाम का सोचें, जिन अवाम के वोटों से आप समियों में बैठे हुए हैं, ताजरों की तुमाद में लिया जाए, लाहौर चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट के तुमाद में लें, मियां अंजुम निसार साहब को तुमाद में लें, जो इसम सराक के चेयरमैन है, नाइब सदर है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप हमारे लीडर्स को आए, आप आके बात करें। अगर आप नहीं चले, आप नहीं आ सकते, आप बड़े वानों में बैठते हैं, आप उनको बुलाएं अपने पास, उनको बताएं, वो हमें शऊर दें, अवाम को शऊर दें। तश्कील दी जाए जो ताजरों के साथ मिलकर जो मुशावरत। आप देखें, अगर लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट आवाज उठाता है, आप उसके अलावा आवाज उठाना शुरू कर दीजिए। ये कौन सा काला कानून है? अच्छा मलिक साहब, मेरा दूसरा सवाल ये था कि कम उम्री में आप जो है ताजरों की सियासत में कैसे आए और बुनियादी क्या सूरत हाल पैदा हुई? जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे वालिद साहब का तल्लुक भी पॉलिटिक्स से है और पिछले कई दहाइयों से वो खिदमत हल कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे ससुर भी, आपको पता है कि वो भी पॉलिटिक्स में है। वो दोनों जमातें हम इस टाइम इकट्ठी काम कर रही हैं। वो आपको पता है कि जब आपके घरों में से जब सियासत निकलती है तो आपको फिर कम उम्र में भी, खून में भी वो गर्दिश करती है। हमें तरबियत दी गई है, जब हम छोटे थे हमें तरबियत दी गई कि तरबियत के साथ साथ फिर आपको पता है कि जब बच्चे को आप कहते हैं कि यार ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, वो करना पड़ता है। फिर करने के बाद आपको जब वालिद साहब ने जब इस फील्ड में लेके आए तो फिर उन्होंने कहा चलो। सर, वालिद मोहतरम का तो ताल्लुक बड़ा गहरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और है भी, और बहुत से उन्होंने वहाँ पे काम भी किए, लोगों की फलाह भी की। तो आपका आइडियल मुल्क पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कौन है? मैं तो कहूँगा मैं सिर्फ मेरा आइडियल मियां अंजुम निसार साहब है। मैं सियासत में अंजुम निसार साहब को, मैं उनको ही अपना उस्ताद समझता हूँ। हम ताजरों की सियासत करते हैं, ठीक है मेरे, यानी कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कोई पॉलिटिकल कोई अज़ाइम नहीं रखते आप? वो तो अल्लाह को पता है, अल्लाह पाक जैसे अल्लाह की मर्जी होगी इंशाल्लाह वैसे। ये तो देखिए, ये तो प्लेटफॉर्म है, हम तो ताजरों के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आने वाले वक्त में अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह, अगर नसीबों में हुआ तो जरूर है। बड़ी कदावर शख्सियत है, जर्नैली सलाहियों से भरपूर है, बड़ी बारीकबीनी से देखती हैं ताजरों के मसाइल। तो सर, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशियत के हवाले से News 24 को क्या पैगाम देने जा रहे हैं? अरबाब इख्तियारात और हुकूमत पाकिस्तान के जो है इस वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब को मैं एक ही पैगाम आपके चैनल की वसादत से दूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब, इस टाइम आप इक़्तिदार में हैं, आपका काम है कि अवाम के साथ, जैसे आप लोगों ने, जैसे आप आए हैं, आपने भी मार खा के यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने भी पहले देखे 99 में आप गए, आप 2008 में वापस आ रहे हैं, फिर आप गए, फिर आप आए, आपने भी काफी मारे खाई हैं। आप एक मंजे हुए, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ, आप एक मंजे हुए, एक सियासतदान है, वजीर आजम है, तो वजीर आजम साहब, खुदारा आपको अल्लाह का वास्ता है कोई तवज्जो दें। आके ये जो मामलात हो रहे हैं, आप देखिए अभी तो लोग पीस गए हैं, लोगों के पास, लोग जो कारोबार करते थे वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप आके चेक करें, आप अपने जो आपके हवारी हैं, जो आपको चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं, जो जी जुरी करते हैं, आप उनकी बातों में ना आए, आप आए, आप खुद सर्वे करवा लें।
हम हमारे ताजर हजरात को बचाएं। ये जो टैक्स आप लगा रहे हैं, IMF का जो आपने फंदा हमारे गलों में फिट कर दी है, आपकी मेहरबानी है, कोई हमारा भी सोचें, अवाम का सोचें। ये IMF ठीक है। मैं आज आपके चैनल की वसादत से मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को, मैं खुदारा, आप हाफ़िज़ कुरान है, आपने जो हमारे लिए किया है वो उनका एहसान है इस मुल्क के ऊपर। मैं अपने छोटे ताजरों के साथ खड़ा हूँ। हमें अंदर करना चाहते हैं, हम अंदर जाने को तैयार हैं। हमें जेल करना चाहते हैं, जेल ले जाएं। खुदारा इस मुल्क के निज़ाम को चलने दें। ये मुल्क चलता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आके आपने जो ये 37AA, ये जो विद होल्डिंग टैक्स, आप कौन कौन सा टैक्स हमसे ले रहे हैं? बिजली के बिलों पे टैक्स, गैस के बिलों पे टैक्स, आप प्रॉपर्टी टैक्स, आप कौन सा टैक्स ऐसा है जो हम नहीं दे रहे? सेल टैक्स हम दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं, एंटी टैक्स हम दे रहे हैं, हर टैक्स हम दे रहे हैं। और हमसे क्या लेना है? और हमारी जान ही रह गई है, वो ले लें। अगर जान लेनी है तो हम हाजिर हैं। हम अब सड़कों पे आएंगे, 19 तारीख को हड़ताल करेंगे। हम लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ हैं, हम मियां अंजुम निसार के साथ हैं, हम प्याफ की टीम के साथ हैं, हम मियां मोहम्मद अली के साथ हैं, हम फ़हीम रहमान साइकिल के साथ हैं, हम अपने हर उस ताजर के साथ हैं जो इस जुल्माना टैक्स की वजह से परेशान है। हम उसके साथ खड़े हैं। हमें अंदर देना है, हम अंदर जाने को भी तैयार हैं। बहुत जी नाज़रीन, ये थे मलिक ज़ीशान साहब जो कि बड़े ही दबंग तरीके से न्यूज़ 24 पॉइंट खसूसी पैगाम देने जा रहे थे कि ये 337AA का जो काला कानून तलवार की सूरत में हमारे सरों पे लटकाया हुआ है, खुदारा इससे हमारी जान छुड़ाए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी क़यादत के साथ मलिक ज़ीशान और इनके तमाम ओहदेदारान और मेंबरान और तमाम ताजर इनके साथ भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगे। और 19 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इनका कहना है कि हम अबू ज़र शाद की तमाम टीम के साथ खड़े हुए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान MA रहमान को न्यूज़ 24 पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।